की बड़ी खबरों में आपको आज दिखाएंगे किस तरह आज दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को कोरोना संक्रमण से आजादी दिलाने के लिए एक बड़ी शुरुआत की है। जबकि मुंबई एडिशन में बात होगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्हें अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए न्योता नहीं मिला है। तो पहले आपको बताते हैं किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना पर अंतिम प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने 3 आधुनिक कोरोना टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना पर देश ने सही समय पर सही फैसले लिए हैं और देश के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर एक भारतीय को बचाने का संकल्प दोहराया और कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को देखकर दुनिया हैरान है। भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। और अब आप यह समझिए कि कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर 3 नए लैब शुरू होने से किस तरह से हालात सुधरेंगे, जरा ये आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा, कोलकाता और मुंबई में कोरोना जांच के लिए लैब की शुरुआत की है। इससे ज्यादा टेस्ट हो पाएंगे, ज्यादा संक्रमित लोगों की पहचान हो पाएगी, कोरोना को फैलने से रोकने में इससे सहूलियत होगी। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब भी कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित महानगर है। ऐसे में इन 3 लैब की अहमियत बढ़ जाती है। और अब आपको दिल्ली में कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 613 नए केस आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 26 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 1497 मरीज इलाज से ठीक भी हुए हैं। और इस तरह से दिल्ली में अब कोरोना से जो रिकवरी रेट है वो बढ़कर हो गया है 88.68, 88.68%। आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और आपके दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में भी हो रही है कि दिल्ली के लोगों ने मिलके किस तरह से दिल्ली में कोरोना की स्थिति को इम्प्रूव किया है। हमारा रिकवरी रेट, मतलब कि अगर 100 लोग बीमार हुए तो कितने लोग ठीक हो गए, आज 88% लोग ठीक हो गए हैं। 100 लोग अगर बीमार हुए दिल्ली में तो उसमें 88 लोग ठीक हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों को आदमी नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए, इन दोनों का मैच कराने के लिए आज दिल्ली सरकार एक पोर्टल वेबसाइट शुरू करने जा रही है। इसका वेबसाइट का नाम है jobs.delhi.gov.in। आगे बढ़ते हैं। चीन से जुड़ी हुई कंपनियों पर भारत सरकार ने एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई की है। भारत में चीन के 47 और ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बार ज्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप्स हैं जिन पर प्रतिबंध लगा है। मतलब पहले से बैन ऐप के जैसे ही और ऐप बनाकर उतार दिए गए थे। इन्हें कहते हैं क्लोन ऐप। इन ऐप्स पर यूजर्स की डेटा चोरी का आरोप है। 29 जून को 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार लगातार चीन के ऐप्स की समीक्षा कर रही है और उसी हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। और भगवान श्री राम का देश रफाल के स्वागत के लिए अब तैयार है। भारत के लिए रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से रवाना हो गए हैं। भारतीय फाइटर पायलट्स विमानों को लेकर भारत आ रहे हैं। 29 जुलाई यानी कि परसों के दिन
7000 किलोमीटर का सफर पूरा कर यह विमान अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर उतरने जा रहे हैं। ये देखिए दो तस्वीरें, रफाल उड़ान भर चुके हैं और दुश्मन देशों के लिए यह है एक बहुत बड़ा संदेश। दुश्मन देशों का काल आ रहा है रफाल। ये देखिए तस्वीरें, फ्रांस से जिस वक्त रवाना हुए, यूएई में एक पड़ाव है और उसके बाद परसों के दिन 7000 किलोमीटर का सफर तय करके रफाल भारत पहुंच जाएंगे। और अब आप रफाल की पराक्रमी उड़ान को समझिए। मेरिनेक एयरबेस फ्रांस से 5 रफाल विमान ने उड़ान भरी है। करीब 5000 किलोमीटर सफर के बाद यूएई के अल दफरा एयरबेस पर इनकी लैंडिंग होगी। यानी कि फ्रांस से पहले यूएई, फिर अल दफरा एयरबेस से टेक ऑफ होगा। लगभग 2000 किलोमीटर और सफर तय करने के बाद देश के अंबाला एयरबेस पर रफाल की लैंडिंग होगी। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से अंबाला एयरबेस की कुल दूरी है लगभग 7000 किलोमीटर। परसों का इंतजार जब 5 रफाल भारत की धरती पर उतरेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में 200 फीट से ज्यादा ऊंचा एक पहाड़ है, लेकिन यह पहाड़ प्राकृतिक नहीं बल्कि कचरे से बना हुआ है। कचरे का यह पहाड़ दिल्ली पर किसी बदनुमा दाग के जैसा है, जिसकी ऊंचाई अब कम करने की कोशिश की जा रही है। यह है दिल्ली की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट। गाजीपुर के इस लैंडफिल साइट को दिल्ली वाले कचरे का पहाड़ के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 2017 में 65 मीटर यानी करीब 213 फीट तक पहुंच गई थी। आसपास के लोगों के लिए मुसीबत बने इस कचरे के पहाड़ से राहत वाली खबर आई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का दावा है कि पिछले 1 साल में इसकी ऊंचाई 40 फीट कम हुई है। देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ गाजीपुर लैंडफिल साइट, जिसकी ऊंचाई ताजमहल से भी ज्यादा हो गई थी, वो जो साइट है वो अब 40 फीट तक कम हो चुकी है। कूड़ा बच रहा है, उसका क्या किया जाएगा? कूड़ा नहीं, उसके बाद तो अब सिर्फ पहली बात बताऊं कि ये लीगेसी वेस्ट में कूड़ा नहीं बचा हुआ। लीगेसी वेस्ट में जो कूड़ा कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल कूड़ा, वो तो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है। तो अब जो मिट्टी बन गई है, मिट्टी निकल रही है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं उड़ता हुआ सा फ्रैक्शन, ये लाइटर फ्रैक्शन है जिसको ब्लोअर से उड़ा करके, ये कंबस्टेबल मटेरियल है जिसको हम RDF बोलते हैं, रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल। इसको जला करके वेस्ट टू एनर्जी में बिजली बनाई जाती है। लैंडफिल की लगातार बढ़ रही ऊंचाई को देखते हुए पिछले साल सितंबर के महीने में यहाँ ट्रोमिल मशीन लगाई गई थी। ये मशीन हर दिन करीब 2400 मैट्रिक टन कचरे को प्रोसेस करती थी, जिससे मिट्टी बनाई जाती है और बचे हुए कूड़े को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेज दिया जाता है। बायो माइनिंग का एंडेवर किया है, उससे इसकी जो इसकी हाइट थी, ये पहले 65 मीटर्स के करीब थी, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था और बहुत ही अनस्टेबल था। कोई भी चीज़ इतनी हाइट पर स्टेबल हो ही नहीं सकती। एंड एक बार इसकी एक स्लोप एक तरफ से कोलैप्स भी कर चुकी है, जिसकी वजह से अनटूवर्ड इंसिडेंट भी हुआ। और इसके बाद अभी अगले महीने के अंत तक हम 4 और मशीनें ऐड कर देंगे, तो ये 12 लगभग 3600 मैट्रिक टन पर डे हम इसको प्रोसेस कर लेंगे। और जैसे जैसे हमारे पास जगह की उपलब्धि होती जाएगी, जैसे जैसे हम काट कर वहां जगह बनाते जाएंगे, हम और मशीनें ऐड करते जाएंगे। लैंडफिल साइट की कम होती ऊंचाई पर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया कि हिम्मत और मेहनत बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकती है। 8 मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कहना यह है कि अगले 2 महीनों के अंदर और भी 4 मशीनें इसमें जोड़ दी जाएंगी, जिससे गाजीपुर लैंडफिल साइट की जो अंदर जो कूड़ा है उसे और भी ज्यादा जल्द से जल्द कम किया जाएगा। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। और आज है सावन महीने का चौथा सोमवार। भक्तों में भी खास उत्साह है। हालांकि कोरोना को देखते हुए मंदिरों में भक्तों की भीड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन देश भर के शिव मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा भोलेनाथ की भस्म आरती की गई। वहीं भोले की नगरी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने श्रद्धालु पहुंचे। सुबह अमरनाथ की पवित्र गुफा में
विशेषार्थी।